नाराज है जिंदगी ड्रामे की अगली एपिसोड का नया प्रोमो आ चुका है, जिसमें आप देखने वाले हैं कि फाइनली फहद और जीनिया आयला को ये सच्चाई बताते हैं कि साथ हमें छोड़कर जा चुका है। लेकिन आयला को यकीन नहीं आता। तुम लोग झूठ बोल रहे हो, साथ मुझे छोड़कर कैसे जा सकता है? प्लीज़ कह दो कि ये झूठ है, साथ मुझे छोड़कर कहीं नहीं गए, प्लीज़ कह दो। इसके यूँ रोने पर जीनिया भी थोड़ा सा इमोशनल होने की कोशिश करती है। ऐसे में फहद आयला की बेटी को गोद में उठाए इसे आयला के सामने करता है कि देखो बिल्कुल साथ भाई की तरह है, इसके लिए खुद को संभालना होगा। इसका बाप इसके आने से पहले इस दुनिया से चला गया, इसे अपनी माँ की बहुत ज़रूरत है। आयला अपनी बच्ची को सीने से लगाए फूट फूट कर रोती है। बहरहाल हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद ये लोग घर आते हैं और यहाँ घर पर साथ की माँ इस बच्ची को मनहूस करार देते हुए आयला का दिल दुखाती हैं। आयला और इस बच्ची को बुरा भला कहती हैं कि इनकी वजह से मेरा बेटा इस दुनिया से चला गया। इस बात पर आयला के पेरेंट्स को बहुत बुरा लगता है और इधर आयला अपने कमरे में अपनी बच्ची को संभालते हुए अपने इर्द गिर्द साथ की मौजूदगी का एहसास होता है। इसे बार बार इसे लगता है जैसे साथ इसके आसपास ही हैं। वहीं जीनिया फहद के पास बैठकर रो रही है कि मुझे बहुत डर लग रहा है, अगर ये सब कुछ मेरे साथ हुआ होता तो मैं तो मर ही जाती। इसकी बात सुनकर फहद फौरन इसके हाथ पे हाथ रखे इसे तसल्ली देता है। कैसी बातें कर रही हो जीनिया, अल्लाह ना करे कि हम कभी जुदा हों। वहीं साथ के वालिद अपनी बीवी को टोकते हैं कि तुमने ठीक नहीं किया, तुमने बच्ची और आयला के साथ जो सलूक किया है। ये बात जमाल को भी बहुत महसूस हुई है, वो इसे यहाँ नहीं छोड़ेगा। मुझे तो लगता है कि 2-4 दिन में वो आ रहा है, अपनी बेटी को यहाँ से ले जाएगा हमेशा के लिए। ये सुनकर साथ की माँ ड्रामे करती है, हाँ तो चली जाए, मुझे भी कोई शौक नहीं उस आयला और उसकी बेटी को यहाँ रखने का। जब मेरा बेटा ही नहीं रहा तो वो यहाँ रहकर क्या करेंगी? जिस पर इनके शोहर अपनी बेवकूफ़ बीवी को आईना दिखाते हैं कि शायद तुम भूल रही हो, साथ की प्रॉपर्टी के 60% शेयर्स उस बच्ची के नाम है, वो इस घर से गए तो सब कुछ जाएगा। ये सुनकर साथ की माँ एकदम से परेशान होती हैं, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। वो फौरन जाती हैं आयला के पास जो अपनी बेटी को लेकर चुपचाप बैठी रो रही थी, और अब जाकर वो अपनी झूठी मोहब्बत निछावर करेंगी अपनी पोती पर और आयला से भी अपने किए की माफ़ी मांगेंगी। वहीं दूसरी तरफ जीनिया को अपनी पड़ जाती अपने माँ बाप की बातें सुनकर वो परेशान होकर कहती है कि आयला इस घर में आ गई तो वो लोग क्या सोचेंगे? फहद कभी नहीं चाहेगा कि आयला यहाँ आए, वो नाराज़ हो जाएगा मुझसे। इसकी बात सुनकर आबिस को बहुत अफसोस होता है कि तुम फहद की नाराज़गी की वजह से अपनी बहन को तनहा छोड़ दोगी। जीनिया इस वक्त खुदगर्जी का मुजाहिरा करेगी कि फहद और इसका रिश्ता बचा रहे, इसलिए आयला बेवा होने के बावजूद भी उसी घर में रहे, वापस ना आए। लेकिन इसे अंदाज़ा ही नहीं कि अब उस घर के लोग किसी कीमत पर जीनिया को अपनी बहू नहीं बनाने वाले। आयला और इसकी बेटी को इस घर में रोकने के लिए वो कुछ और ही सोच कर बैठे हैं।